पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम नायब सिंह सैनी ने की सांसदों और विधायकों के साथ प्री बजट बैठक। कहा आगामी 31 जनवरी तक पोर्टल के माध्यम से सरकार को भेज सकते हैं सुझाव, साथ ही विपक्ष पर कसा तंज। चंडीगढ़ में 2 फरवरी को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बजट सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा टूटी फूटी पार्टी है कांग्रेस, देश से हो रही है खत्म। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दिए गए प्रशिक्षण पर भी कसा तंज। बारिश के बाद हरियाणा में ठंड कड़बलटा। शीतलहर और घने कोहरे से बड़ी ठंड, बदलाव से जनजीवन के साथ साथ यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका। नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में ओलावृष्टि, गरज, चमक और तेज हवाओं के बाद अब राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का नया दौर आखिरकार शुरू हो गया है। आज यानी कि 28 जनवरी 2026 से पूरे हरियाणा में ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर जो है वो साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों तक पहुंच चुका है, जिससे तापमान में तेज गिरावट भी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों में यह तापमान 3 से 5 डिग्री तक और गिरावट की आशंकाएं लगातार जताई भी जा रही हैं। और देखा जाए तो इसका सीधा असर सुबह और रात की ठंड पर पड़ेगा, जहां शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अब पूरे हरियाणा में येलो अलर्ट आखिरकार जारी कर दिया है। यह अलर्ट जो है वो खासतौर पर शीतलहर और घने कोहरे को लेकर है। अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रहने का अनुमान भी है। वहीं आपको जानकारी देते चलें कि कई जगहों पर दृश्यता 50 से 100 मीटर तक सिमट सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार और भिवानी जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी भी दी है। तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि गुरुग्राम जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर हरियाणा की बात कर ली जाए, उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में जैसे अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी के भी आसार जो हैं वो बने हुए हैं। हालांकि अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह आखिरकार दी है। सुबह के समय अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और बुजुर्गों व बच्चों को ठंड से बचाने की अपील की गई है। किसानों के लिए भी सलाहें दी गई हैं। किसानों को अपनी फसलों को पाले से बचाने के कई उपाय जो हैं वो यहां पर करने जरूरी है। आगे की बात की जाए तो मौसम विभाग का ये कहना है कि शीतलहर और कोहरे की जो स्थिति है वो 30 जनवरी तक ऐसे ही बनी रहेगी। इसके साथ ही और वहीं इसके बाद भी 1 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि के हालात बन सकते हैं। यानी फरवरी की शुरुआत ही मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होगी। तो फिलहाल हरियाणा में ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में खास सतर्कता यहां पर बरतनी आवश्यक है। तो फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, प्रवीण आहूजा पलवल से, रामपाल फौजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नांगल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में। प्रवीण आहूजा, पहले आपके पास आना चाहेंगे, अहम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त अब क्या स्थिति जो है वो शीतलहर की देख रहे हैं, क्योंकि कल आप देखिए ओलावृष्टि आखिरकार हो चुकी है। हालांकि लोगों में खुशी भी देखने को मिली, लेकिन किसानों की खास तौर पर बात कर ली जाए तो किसानों की फसलों पर खासा प्रभाव जो है वो यहां पर देखने को मिला है। तो क्या स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं प्रवीण आहूजा? बिल्कुल सही कहा है। मौसम इस समय पूरा परिवर्तनशील है और लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस समय पूरा हरियाणा प्रदेश के साथ साथ जो हिमाचल और कश्मीर के साथ सटे हुए जो प्रदेश हैं, निरंतर इसी तरह से पिछले 3 दिन से लगातार ठंड का जो आगाज बना हुआ है। लोगों को वाकई इस समय ठंड का जो एहसास हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि जब बीच में जो 2-3 दिन सूर्य नारायण की जो तपस जो बिल्कुल लोग अच्छी खासी महसूस करी थी, लेकिन फिर से
मौसम में जो बदलाव देखा गया है तो उस कारण लोगों को एक बार फिर से ठंड का झटका लगा है। और सबसे जो बड़ी बात है बरसात के साथ जो प्रदेश के कई जिलों में लगातार जो भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, उससे अशुद्धि कहीं न कहीं किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो ओलावृष्टि है, ये जो मौसम में जो परिवर्तन देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण तमाम आसपास के जो प्रदेशों में उसमें से मौसम का जो बदलाव देखा गया। लेकिन इसमें अशुद्धि चीज सामने आ रही है, जो ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका सीधा असर भी देखा जा सकता है। क्योंकि इस समय जो खेतों में गेहूं की फसल भी खड़ी है और इसके साथ साथ सरसों की फसल भी है और सब्जियां भी इस समय फसल के बीच में आती है। तो इस समय अगर सब्जियों की बात करें, सब्जियों के तो रेटों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार खेतों में पानी के भराव के कारण सब्जियों में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो खेतों से जो सब्जी है वो पूरी तरह से बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही। तो कहीं ना कहीं उसका असर देखा जा सकता है। तो खास करके फसल, हालांकि किसानों का ये कहना है कि गेहूं की फसल के लिए तो अमृत का काम कर रही है, लेकिन जहाँ ओलावृष्टि हो जाती है वो पूरी तरह से नुकसानदेह है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करके चले तो कहीं ना कहीं आगामी 4 से 5 दिन तक इसी तरह ये मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग का भी कहना है कि ऐसे में तमाम जो बुजुर्ग हैं उनको तो खास करके ध्यान रखना होगा। जो छोटे बच्चे उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि मौसम पूरा बदलाव में है और ठंड का जो है लोगों को पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि ठंड वाकई अभी गई नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी का महीना भी रह रहा है और आगामी मार्च तक जो है ये ठंड कहना कि जब बर्फ पिघलने लगती है पहाड़ों पे तो उसका भी सीधा असर देखा जा सकता है। अक्सर हवाएं चल रही है, सुबह और रात के तापमान में लगातार 3 से 5 डिग्री के जो डिग्री है वो लगातार तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक बार जाती ठंड, जिसे लोगों ने एहसास कर लिया था कि ठंड अब 14 जनवरी के बाद जा चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोचा था। लेकिन ये ठंड अभी गई नहीं और ये ठंड तो अभी बरकरार है। अभी तो बरसात भी बताई जा रही है आने वाले दिनों में, तो बरसात का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसको लेकर अशुद्धि अभी कहने के आने वाले दिनों में जो है वो ठंड रहेगी, उससे लोगों को इससे महसूस भी करना होगा। जी ठीक है, रामपाल फौजी आपके पास आना चाहेंगे। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जमीनी स्तर पर आप क्या इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि येलो अलर्ट जारी करने का मतलब साफ है कि अब जनता को, लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। ओलावृष्टि आखिरकार हो चुकी है, जमीनी स्तर पर क्या असर है? रामपाल फौजी जी, उसका बिल्कुल जो येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैं बात करूं दक्षिणी हरियाणा की, तो दक्षिणी हरियाणा का नामनौल रेवाड़ी के अगर की बात करते हैं तो कल से यहाँ मौसम जो पतो देर शाम से ही मौसम जो टेम्परेचर की बात करें तो रात में ज्यादातर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है। ठीक है, प्रवीण आहूजा जी आपके पास आना चाहेंगे। रेल यातायात पर क्या खास? अशोक जी बिल्कुल सही कहा है। रेल यातायात और जब 2 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन है, इनको विजिबिलिटी कम होने के कारण तमाम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों को विजिबिलिटी के चक्कर में जो व्यापार का जो नुकसान के साथ साथ है, लोग गंतव्य स्थान पर जा नहीं पा रहे हैं, यूं कहेंगे अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर विजिबिलिटी कम है। और खास करके जो हिमाचल और कश्मीर से सटे हुए जो क्षेत्र है उनमें तो खास करके ज्यादा असर देखा जा रहा है। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार जो है कोहरा भी देखा जा रहा है। तो लोगों को बार बार ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी जाती है कि ऐसे मौसम में आप कम से कम निकलें और निकलना बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर जाएं, अन्यथा अपने घरों पर बने रहें, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और आगे लोगों को दिखना कम हो जाता है। तो उस कारण बड़ी बड़ी दुर्घटना भी हुई है और काफी लोगों की जान भी जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ठंड के साथ साथ दोनों चीज देखी जा रही है। एक तो कोहरा है और ऊपर से प्रचंड ठंड भी देखी जा रही है। तो इसको लेकर अब जो लोगों में एक कयास लगाया जा रहा है कि आगामी जो ठंड है ये लगातार कई दिन तक रहेगी, तो उसमें हम सबका बचाव करना भी जरूरी होगा। और जो रेल यातायात है, यानी कि जो पहले भी समय अनुसार चला करती थी, लेकिन अब बीच में जो है लगातार मौसम बदलाव के कारण अशुद्धि इनमें काफी बदलाव देखा जा रहा है। जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनमें भी काफी बदलाव किया जा चुका है, क्योंकि ट्रेनें को अगर साफ रास्ता नहीं दिखाई देगा तो नहीं चला पाएंगे। तो उस कारण ये दिक्कत बनी हुई है। तो आने वाले समय में अगर जैसे जैसे मौसम साफ होता चला जाएगा, यही ट्रेन और यही जो 4 पहिया वाहन जो सड़कों पर चल रहे हैं इनको कहने की गति मिलती दिखाई देगी। लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे और जो लंबे सफर के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे जाने के, लेकिन फिलहाल
उन लोगों ने अगर रोक लगा रखी है, क्योंकि ट्रेनें जो समय पूर्वक नहीं चल पा रही हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि जैसे ही मौसम साफ होगा, ये ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय पर चल पाएंगी। और जो बसें हैं, वो लॉन्ग रूट की जो बसें हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं पड़ाव लेकर वो आगे पहुंच पा रही, क्योंकि रास्ता में अगर कहीं कोहरा मिलता है तो उनको कहीं रोकना पड़ जाता है। तो ये सब चीजों का जो हाल फिलहाल जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में कहने के जब मौसम साफ होगा तो कहीं ना कहीं इन चीजों में सफाई जरूर दिखाई देगी, लोग अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे। जी ठीक है, रामपाल फौजी आपके पास आना चाहेंगे अहम सवाल के साथ। आप देखें उत्तर पश्चिमी की जो ठंडी हवाएं हैं उसका असर लगातार इस वक्त हम राज्य में देख सकते हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में आखिर किन किन जिलों में सबसे ज्यादा जो है ये उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाओं का जो असर है वो आखिर कहां कहां महसूस किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो अगर मौसम में बदलाव की बात करें और अन्य जो बर्फबारी जो क्षेत्रों में बर्फबारी है, जो हरियाणा से सटे हुए हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो जहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से जो प्लेन का रास्ता आता है, इधर जो शीतलहरों का प्रकोप जो है, खास करके सबसे ज्यादा जो है बर्फ जो है, बर्फबारी जो है वो पहाड़ों में होती है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जो है वो प्लेन में दिखाई देता है। तो आप यकीन मानते चलिए जितना क्षेत्र जो है एनसीआर का क्षेत्र है, इसमें आने वाले दिनों में जो है पहाड़ी क्षेत्र की बर्फबारी का असर तो साफ देखने को मिलेगा। हालांकि रबी की फसल के लिए गेहूं है, चना है, सरसों है, जो है इसके लिए ठंड जो है रामबाण साबित होगी। और इस समय अगर ओलावृष्टि होती है तो वो जो है धरती पुत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है समय होगा। जी ठीक है, प्रवीण आहूजा आपसे अहम सवाल यहाँ पर हम लेंगे। लोगों की दिनचर्या पर आप क्या असर यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि देखें जिस हिसाब से शीतलहर बढ़ रही है, बारिश का मौसम लगातार बना हुआ है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, अगले 48 घंटे माने जा रहे हैं, बहुत अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें फसलों पर तो देखिए खासा असर है ही, लेकिन दिनचर्या कैसे प्रभावित हो रही है लोगों की? क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का असर तो अगर वहां के लोगों से पूछा जाए तो बहुत ही कठिन है। लेकिन उसका सीधा सीधा असर जो है वो जमीनी स्तर पर भी देखा जा सकता है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसका असर जो है आगामी कई दिनों तक रहेगा, क्योंकि बर्फ जो है वो पिछले काफी दिनों से पहाड़ों पर चल रही है। तो कहीं ना तापमान में जो है वो गिरावट लगातार आती जा रही है, तो लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है। लेकिन इस समय अगर हम बात कर लेते हैं मौसम को भी लेकर, सबसे बड़ी बात तो ये आएगी कि मौसम अगर बदलाव में है तो उसका आम लोगों को असर जरूर पड़ता है। आम लोगों का इसका सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है कि जो व्यापारी हैं, जो रोजाना की तरह अपने गंतव्य स्थान पर जाकर या अपने व्यापार स्थल पर बैठकर अपना काम किया करते थे, तमाम ग्राहकों के इंतजार किया करते हैं कि समय पूर्वक दुकान खोलेंगे तो ग्राहक आएंगे। लेकिन ग्राहक निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रदेश में जगह जगह बारिश चल रही है और बारिश के कारण तमाम सड़कों पर पानी का जमा वाला हो जाता है। पानी के जमा के कारण लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं और जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से अब लोगों में कहना कहीं एक ऐसा चलन चल चुका है कि आप एक फोन कीजिए, कुछ ही देरी में आपको सामान घर पर मिल जाएगा, तो लोग उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार है उसको इसका सीधा नुकसान भी दिखाई दे रहा है। दो दोहरी मार पड़ रही है, एक तो ग्राहक घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, सामान नहीं ले पा रहे, और सबसे बड़ा नुकसान मौसम की मार भी उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये मार अभी जो है वो आने वाले कई दिनों तक अशुद्धि देखना पड़ेगा। ये मौसम जो है वो कहने के सीधा सीधा व्यापार पर असर दे रहा है, क्योंकि व्यापार से ही लोगों का परिवार चलता है। अगर व्यापार में नहीं कटौती हो जाती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो ये जरूर है कि आने वाले दिनों में जो इसका कठिनाई का सामना तमाम व्यापारी को तो उनको बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि लंबे समय तक वो बाहर रहे, क्योंकि बार बार जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी भी दी जा रही है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहने के गर्म कपड़े पहनकर निकले, बहुत जरूरी हो तो ही आप निकले, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है उनको घर से निकलना। लेकिन वो कहने का ठंड में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हालांकि पीछे काफी दिन तक स्कूल की हो छुट्टियां भी रही है प्रदेश में, तो लेकिन आज निरंतर स्कूल खुल चुके हैं, क्योंकि फरवरी का महीना आने वाला है। इसके बाद सभी बच्चों के जो फाइनल एग्जाम है उनकी तैयारियां भी अब लोगों ने शुरू कर दी है और बच्चे तमाम पढ़ाई में लग चुके हैं। लेकिन इसी चलते हुए लोग जो है बच्चे वो अगर स्कूल भी जा रहे हैं तो स्कूल से आने के बाद अपने घर पर आकर वो निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मौसम उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। तो ऐसे में बचाव करना सभी के लिए जरूरी है। श्रुति, तो इसको लेकर तमाम जो है मौसम की जो बीमारी है, जो उससे ग्रस्त है बुजुर्ग लोग, वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर मौसम खुलता है तो तमाम लोगों को राहत मिलेगी। जी श्रुति।
बिल्कुल, आने वाले समय में अगर मौसम खुलता है तो लोगों को खासा राहत मिलेगी, क्योंकि धूप देखने के लिए लोग यहां पर तरस चुके हैं। ओलावृष्टि हो रही है, शीतलहर लगातार बढ़ती जा रही है। रामपाल फौजी, आपके पास आना चाहेंगे, किसानों के लिए क्या खास एडवाइजरी जो है वो यहां पर जारी करी गई है, या सरकार जो है क्या आने वाले समय में किसानों के लिए क्या एडवाइजरी जारी कर सकती है? फसलों पर देखिए खासा प्रभाव यहां पर पड़ रहा है, किसानों की आय बिगड़ रही है, तो क्या लगता है क्या एडवाइजरी यहां पर सरकार जारी कर सकती है? रामपाल फौजी, आप सुन पा रहे हैं हमें? फिलहाल तकनीकी समस्याओं के चलते रामपाल फौजी का कनेक्शन अभी जो है वो हमारे साथ थोड़ा बिगड़ रहा है। हम आपके पास वापस आना चाहेंगे प्रवीण आहूजा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, किसानों के लिए क्या एडवाइजरी जो है वो यहां पर जारी कर सकते हैं? सरकार का कहना, हरियाणा प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार हमेशा निरंतर किसानों के हित में काम कर रही है और तमाम किसानों को एडवाइजरी भी दी जा रही है कि जो भी फसल आपने खेतों में बो रखी है उसका सीधा सीधा आप पोर्टल पर जाकर जरूर चढ़ाएं, उसको पंजीकृत कराएं, ताकि अगर कहीं मौसम की मार पड़ती है, कहने का ओलावृष्टि हर पूरे प्रदेश में देखी जाती है, तो उसका असर जो है फसल पर जरूर पड़ता है। किसानों को इसका काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उसके लिए तमाम जो हिदायत दी जा रही है कि आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत आप अपना पंजीकृत कराएं, ताकि अगर जो भी नुकसान होगा तो उसको सरकार उसको मुआवजा भी दे पाएगी। लेकिन अगर बिना पंजीकृत के अगर आप कहीं ना कहीं उस पर जाके सरकार से बात करते हैं तो शायद हो सकता है सरकार उनकी सुनवाई ना कर पाए। तो इसको लेकर तमाम से हिदायत भी दी जा रही है कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत आप पंजीकृत जरूर कराएं, क्योंकि इस समय जो खेतों में है वो इस समय जो है फसलें जो खड़ी है तो उनको समय पूर्वक अगर दर्ज नहीं कराया जाता और कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, भारी भरकम बारिश का भी सामना करना पड़ता है, तो कहने का नुकसान तो तमाम चीजों का होगा। लेकिन इसके साथ साथ किसानों को तो नुकसान होगा, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी पूरा असर पड़ता है, क्योंकि देश हमारा जो है हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो इस समय सभी जो है सभी कृषि पर निर्भर है। अगर कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होता है सूरजी, तो उसका असर तमाम लोगों पर पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए सरकार की जो कवायद है, सरकार की जो हिदायत है, वो यही कही जा रही है कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत जरूर कराएं, ताकि जो भी नुकसान होगा तो उसको लेकर तमाम सरकार के जो अधिकारी हैं वो मौके पर जाकर जांच कर सकते हैं और उनको जो मुआवजा बनता है वो तमाम किसानों को दिया जा सके। तो इसको लेकर सरकार की सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि आप समय पूर्वक जरूर करवाएं, क्योंकि लगातार मौसम बदलता देखा जा रहा है और पहाड़ों पर निरंतर जब बर्फबारी हो रही है तो वहाँ तो उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में देखा जाए। तो कहने से अगर बर्फबारी के चलते हुए मौसम बिगड़ता है और कहने की भारी भरकम बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो इससे बचाव के लिए तमाम किसानों को सरकार की हिदायत दी जा रही है कि आप फसल का पंजीकृत जरूर कराएं, ताकि समय पूर्वक अगर नुकसान हो भी जाता है तो उसका मुआवजा किसानों को समय पूर्वक मिल सके। जी अश्वती, एक बार वापस लौटना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आखिर क्या दिशा निर्देश हैं, जो अहम दिशा निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं, या आने वाले समय में जिस हिसाब से येलो अलर्ट हरियाणा में एक बार फिर से आईएमडी की तरफ से आ चुका है, क्या लगता है क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अहम दिशा निर्देश आ सकते हैं? रामपाल फौजी। प्रवीण आहूजा, इसका सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या अहम दिशा निर्देश जो है वो आ सकते हैं? आगे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो घर में आपके बुजुर्ग हैं सबसे पहले आप उनकी केयर जरूर करें, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी विशेष आपको रक्षा करनी होगी, उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बदलता मौसम है, ये दोनों के लिए खतरनाक है। और खास करके उनके लिए जो अस्थमा से ग्रस्त हैं, खास करके उनके लिए जो हृदय के मरीज हैं, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो ऐसे में आयुर्वेद का आप जरूर सहारा लें और जितना हो सकता है आप घर के अंदर रहें। और कहीं हो सकता है समय आपको मिलता है या आपके पास जगह है या कहना कि आपके बंद कमरे में अगर आप कहीं ना कहीं योगासन कर सकते हैं, योग के द्वारा आप अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं कि योग की शैली से निरंतर शरीर में जो रोग प्रतिरोधक होता है, इम्यूनिटी बनती है। तो तमाम ये सब चीजें जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी दी जा रही है। और इसके साथ साथ जो बार बार कहा जा रहा है कि ऐसे समय में आप घर पर रखें गर्म पेय पदार्थ, यानी कि कोई भी चीज जैसे चाय है, सूप है, इससे जो घर का देसी सूप है वो उसका आप जरूर इस्तेमाल करें। और हो सकता है घर पे अलाव जलाकर रखें। अगर खुले कमरे हैं
जहाँ वेंटिलेशन है, कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी बाद में समस्या खड़ी हो जाती है कि लोग अंगीठी जैसी चीजें जला देते हैं, तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं अक्सर हमने अश्रुति देखी है कि अंगीठी के जलाकर लोग सो जाते हैं, तो उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, क्योंकि धुएं के कारण जो घुटन बन जाती है, सांस नहीं ले पाते। तो ऐसे से बचाव के लिए भी बताया जा रहा है कि आप इन चीजों से दूर जरूर रहें, लेकिन वेंटिलेशन जरूर हो, ताकि आप हवा भी ले सके, और जो भी चीज चला रहे हैं, चाहे वो हीटर हो, चाहे अंगीठी हो, चाहे लकड़ी हो, तो बचाव करके रखें। ये श्रुति। ठीक है, रामपाल फौजी आपके पास दोबारा एक बार लौटना चाहेंगे। इस वक्त अस्पतालों की क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या लगातार अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, क्या लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से शीतलहर बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों में, बच्चों में खासा सांस लेने की समस्या, उनके तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ सकती है। तो अस्पतालों की क्या स्थिति है, रामपाल फौजी? मैं बच्चों की और बुजुर्गों की बात करूँ तो शीतलहर है जो उनके लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित हो रही है। जहाँ सरकारी अस्पतालों की तो नहीं कह सकते कि वहाँ ज्यादा इतनी ज्यादा फैसिलिटीज जो है, मेडिसिन जो वहाँ नहीं पा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो ओपीडीएम है वो काफी इजाफा है। इस हॉस्पिटल के अंदर में 500 से 700 जो है वो जो ओपीडियां आ रही है, और वो इसमें ज्यादातर 75% जो है ओपीडी जो है वो बुजुर्गों की और बच्चों की होती है, और ठंड के कारण से जो आने वाले मरीजों की होती है। ठीक है, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे रामपाल फौजी यहीं में। आने वाले 2 से 3 दिनों में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि ओलावृष्टि हो चुकी है और लगातार जो अब स्थिति है वो खराब होती जा रही है शीतलहर की वजह से। इस वक्त राज्य में आईएमडी का अलर्ट आ जाना और कई अहम मुद्दों पर यहां पर जो हम चीजें देख रहे हैं, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम को लेकर क्या और सख्ती यहां पर बढ़ सकती है, रामपाल फौजी? बिल्कुल, मेरी इधर मुख्य जो जानकार है, उनसे वार्तालाप हुई है, जानकारी जो मैंने उनसे प्राप्त की, उन्होंने यही बताया कि आने वाले 24 घंटों में जो है शीतलहर वो अपना प्रकोप दिखाई काला जमने की उम्मीद है, और फसलों के जो है अगर ओलावृष्टि जो है जो बिछाव के रूप में, तो वो ओलावृष्टि जो होती है उससे फसलों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि सब कुछ जो है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब हरियाणा में जो स्थिति है वो लगातार शीतलहर के चलते बिगड़ती जा रही है। एक बार फिर से आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 से 48 घंटे की जो स्थिति है वो बेहद संगीन है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे में ये शीतलहर लगातार देखा जाए तो क्या बढ़ती है, तापमान में क्या गिरावट देखने को मिलती है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। तो फिलहाल हमारी तरफ से अब खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।